नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम बेल्ट्रॉन के प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो टोटल इसमें 1 से लेकर के 60 क्वेश्चन है, आप लोग के बीच रखा जाएगा। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि ये बेल्ट्रॉन का जो री रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया थी वो 16 अप्रैल तक, यानी 6 अप्रैल से लेके 16 अप्रैल तक कराया गया। इसके अलावा अभी डेट जो है वो बढ़ा दिया गया है, वो 30 अप्रैल तक कर दिया है। तो अगर आप लोग नहीं अभी तक री रजिस्ट्रेशन किए हैं तो वो कर सकते हैं। तो बिना देर किए हम चलते हैं। ये टोटल 1 से लेकर 60 क्वेश्चन है आज देखने वाले हैं। अगर दोस्तों इसी तरह से आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं इस चैनल से। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 21/12/2019 का क्वेश्चन पेपर है, 9 से 10। और डाटा एंट्री ऑपरेटर यहाँ शो कर रहा है। टोटल मार्क्स जो है वो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2016 में सेल में एक टिप्पणी यानी कमेंट जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो ये शिफ्ट प्लस F2 के द्वारा यहाँ एक्सेल में जो है वो शॉर्टकट की जो है वो कमेंट जोड़ने के लिए शिफ्ट प्लस F2 होता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा, stdev.p जो है वो एक क्या है। तो ये जो है वो स्टैटिक फंक्शन है, सांख्यिकीय फंक्शन है। आप लोग इसको याद रखिएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि MS वर्ड में टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए उपयोग किए जाने वाली शॉर्टकट की क्या है। तो ये आप लोग को पता ही होगा कि Ctrl+C से जो है वो कॉपी होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर है कि MS वर्ड 2016 मेल मर्ज में मेलिंग के लिए प्राप्तकर्ता की उपयुक्त सूची किसमें मौजूद होता है। तो मेलिंग, फिर सेलेक्ट रिसिपिएंट्स, इसके बाद यूज एग्जाइटिंग लिस्ट पे जाएंगे तो ये हमारा मेल मर्ज में मेलिंग के लिए जो प्राप्तकर्ता की जो सूची होता है वो वहाँ दिख जाएगा। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट 2016 में रिकॉर्ड स्लाइड शो किस मेनू के तहत उपयोग है। तो ये स्लाइड शो में होता है। इसके बाद है, MS एक्सेल में वर्कशीट का नाम कैसे बदलते हैं। यानी MS एक्सेल है, उसमें हमको वर्कशीट का नाम चेंज करना है। तो राइट क्लिक करके रीनेम क्लिक करेंगे तो वो चेंज हमारा हो जाता है। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये हमारा एक वर्कबुक एक वर्कशीट के समान जो है वो 16 एक्सेल में नहीं होता है। इसके बाद 8 नंबर है, स्लाइड्स। तो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, स्लाइड शॉर्टर न्यू व्यू इनमें से क्या प्रदर्शित करता है। तो ये 36 क्रम में आपको प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड जो है वो थीम्स उसका ये शो करता है। इसके बाद नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो ये Ctrl+V के द्वारा जो है वो टेक्स्ट को पेस्ट किया जाता है। इसके बाद MS एक्सेल में 10 नंबर में कह रहा है, MS एक्सेल में होम मेन्यू के तहत एडिटिंग ग्रुप में क्लियर ड्रॉप डाउन सूची के तहत निम्नलिखित में कौन सा वैध विकल्प नहीं है। तो ये क्लियर डाटा वो विकल्प वैध नहीं है, यानी सही नहीं है। इसके बाद इनमें से कौन सा उपयोगकर्ताओं को चित्र और एनिमेशन जैसे चित्रमय तत्वों ग्राफिक एलिमेंट के माध्यम से किसी उपकरण के साथ इंटरैक्ट करने की अनुमति देता है। तो ये ग्राफिक यूजर इंटरफेस जो होता है वो इसके थ्रू किया जाता है। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि MS एक्सेल में सेल बॉर्डर लगाने का विकल्प कहाँ मिलता है। तो आप होम पेज, उसके बाद फ्रंट ग्रुप और बॉर्डर में जाएंगे तो वो MS एक्सेल में है वो सेल बॉर्डर हम आसानी से लगा सकते हैं। इसके बाद 13 नंबर में कह रहा, कंपाइलर्स किसके द्वारा रूपांतरित करता है। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में, यानी कंपाइलर्स जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी कोड में जो है वो रूपांतरित यानी बदलता है। इसके बाद 14 नंबर में कह रहा है कि वह व्यू जिसमें
वर्ड डॉक्यूमेंट कंप्यूटर की स्क्रीन पर उस प्रकार दिखाई देता है जिस प्रकार पेज चौड़ाई टैक्स आदि स्थिति और फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट ब्राउजर में दिखाई देगा, वह क्या कहलाता है? तो ये वेब लेआउट व्यू कहलाता है। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन जो है, आप 19/12/2019 को एमएस एक्सेल वर्कशीट में फंक्शन है ना टुडे डालें। जब आप अगले दिन वर्कशीट खोलेंगे तो आउटपुट क्या होगा? तो ये हमारा 20/12/2019 हो जाएगा, यानी डेट जो है वो हमारा चेंज हो जाएगा। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसमें मेल मर्ज के लिए एन है ना एनवेलप एक डिफॉल्ट दस्तावेज प्रकार नहीं है। तो ये एमएस वर्ड में जो है वो इन्वेलप का डिफॉल्ट दस्तावेज का प्रकार नहीं होता है। दोस्तों, अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन करके मैसेज कीजिए या कमेंट बॉक्स में लीजिए लिखिए, आपको ये पीडीएफ जो है वो उपलब्ध करा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर का रहा, आप विंडोज एक्सपी में एक नया फोल्डर कैसे बनाते हैं? तो राइट क्लिक करके एम्प्टी डाटा एरिया और न्यू फोल्डर का हम क्लिक करके बना सकते हैं विंडोज एक्सपी में नया फोल्डर। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्टिव एक्स द्वारा शुरू की गई तकनीक है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एक्टिव एक्स जो है वो शुरू किया गया है। इसके बाद कंप्यूटर के भौतिक उपकरणों को क्या कहा जाता है? कह रहा कंप्यूटर के भौतिक उपकरणों को क्या कहा जाता है? तो ये हार्डवेयर हो जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सॉफ्टवेयर पैकेज प्रोग्राम का वह समूह है जो डैश का समाधान करता है। तो वो विशिष्ट समस्या का कार्य यानी स्पेसिफिक प्रॉब्लम और जॉब होता है। 21 नंबर में कह रहा है लेआउट रिबन में किस टैब के अंदर मौजूद होता है? तो वो होम पेज में ही ये लेआउट आपको रिबन देखने को मिल जाता है। इसके बाद 22 नंबर का रहा है चयनित अक्षर को सब्सक्रिप्शन बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो जब हम हमारा कोई ये डाटा सेलेक्ट है तो उसको हम कंट्रोल प्लस इज इक्वल करेंगे तो वो हमारा सब स्क्रिप्ट बनाने के लिए जो है वो बन जाता है। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एमएस वर्ड में आउटलाइन व्यू क्या है? एमएस वर्ड में आउटलाइन व्यू क्या है? तो ये कंटेंट को बुलेट पॉइंट के रूप में दिखाई देता है। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? यानी डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया? तो थीम बर्नर्स ली ने किया था। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मेल मर्ज विकल्प एमएस वर्ड दस्तावेज के किस टैब में मौजूद होता है? यानी मेल मर्ज जो होता है वो मेलिंग्स का जो ये होता है उसमें ही आपको देखने को मिल जाएगा मेल मर्ज का विकल्प। 26 नंबर क्वेश्चन है वान न्यूमैन कंप्यूटर सिस्टम में इसमें से किसका उपयोग होता है? यानी स्टोर प्रोग्राम प्रिंसिपल जो है वो वान न्यूमैन के द्वारा सिस्टम में उपयोग किया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन में है एमएस पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन पोस्ट ड्रॉप डाउन सूची के तहत एक वैध विकल्प नहीं है? तो ये आपको यूज न्यू फॉर्मेटिंग जो है वो वैध नहीं है, इसका ऑप्शन है। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन का रहा कि निम्नलिखित में से किसी में कंप्यूटरों के बीच नेटवर्किंग की सुविधा मौजूद नहीं है? तो कह रहा है कि कौन सा विंडोज है जिसमें नेटवर्किंग का जो सुविधा जो था वो नहीं था? तो विंडोज 3.1 में जो है वो इसमें नेट नहीं चला पा सकते थे। विंडोज 10 में होता है, एक्सपी में भी होता है, 8 में भी हम नेट का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन 3.1 जो था इसमें हम नेट का उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सूचना अस्थायी रूप से स्टोर करता है? तो वो एसआरएम जो होता है वो जो भी डाटा होता है उसको स्टोर करता है। 30 नंबर क्वेश्चन हो गया एमएस वर्ड में इंडेंट के पैराग्राफ को बढ़ाने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है?
तो वो हमारा कंट्रोल एम होता है। इसके बाद 31 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पेज मार्जिन का एक प्रकार है। तो ये हमारा टॉप होता है यानी शीर्ष होता है। 32 नंबर में कह रहा है कि आप एक्सेल वर्कशीट में 3 कॉलम में कुछ शीर्षक बनाना चाहते हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो कह रहा है 3 क्रॉस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे, फिर करके मर्ज सेल विकल्प को हम चुनेंगे तो वो हम आसानी से 3 कॉलम को जो है वो सिलेक्ट कर पाएंगे। फिर 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि डीएसएल का पूर्ण रूप क्या है, यानी डीएसएल का पूरा नाम क्या है। तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जो होता है वो डीएसएल का पूरा नाम होता है। 34 नंबर क्वेश्चन में आ रहे हैं कि एमएस वर्ड में टेक्स्ट स्लाइड एमएस वर्ड में टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर को क्या कहा जाता है। तो वो हमारा वर्ड आर्ट होता है जिसके थ्रू हम जो भी टेक्स्ट होता है उसको अपने हिसाब से उसको स्टाइल हम कर सकते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर बस नहीं है। तो वो हमारा टाइमर बस जो है वो कंप्यूटर बस नहीं होता है। एड्रेस बस, डाटा बस, कंट्रोल बस ये सब होता है, लेकिन टाइमर बस जो होता है वो नहीं होता है। 36 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पूर्णतः ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो वो हमारा सी प्लस प्लस जो है होता है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंप्यूटर लैंग्वेज होता है। 37 नंबर क्वेश्चन में आते हैं तो कह रहा है कि आमतौर पर डेस्कटॉप पर आइकन जो किसी फाइल या फोल्डर में रिडायरेक्ट करता है उसे क्या कहा जाता है। तो वो शॉर्टकट होता है। 38 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पाई चार्ट केवल किस डैश प्रदर्शित कर सकता है। तो ये पाई चार्ट जो होता है वो डेटा की एक श्रृंखला होता है, उसी को वो दिखा सकता है, शो कर सकता है। 39 नंबर क्वेश्चन में डिफॉल्ट रूप से एक्सेल वर्कबुक 2016 में कितनी सीट होती है। तो वो हमारा 2.1 होता है। एक्सेल वर्कबुक 2016 में कितनी सीट होती है। तो 2.1। इसके बाद एम एस एक्सेल 40 नंबर क्वेश्चन में आ गए हैं कि एम एस एक्सेल 2016 में जब आप एक विंडो को सिलेक्ट करते हैं तो विंडो कितने पेन में सिलेक्ट होता है। तो वो 4 जो होता है सिलेक्ट उसका 4 सिलेक्ट में वो ओपन हो जाता है विंडो। इस तरह से 41 नंबर क्वेश्चन है डायल अप विधि का उपयोग आप आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है, यानी इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस को आपस में जोड़ने के लिए हम डायल अप विधि का उपयोग करते हैं। फिर है कॉलम बी और सी के बीच 3 कॉलम प्रविष्ट करने के लिए आप किसे सेलेक्ट करेंगे। तो कॉलम सी को, है ना, यानी आपको कॉलम बी और सी है, फिर आपको बीच में 3 कॉलम प्रविष्ट करना है यानी एंट्री करना है, तो हम कॉलम सी को सेलेक्ट करके उसमें हम एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद 43 में कह रहा है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल किस प्रकार इंसर्ट किया जाता है। तो हम इंसर्ट मेनू में जाएंगे और टेबल पे क्लिक करेंगे, जितना हमको रो और कॉलम लेना होगा वो हम आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। 44 में कह रहा है फॉर्मेटिंग को बदले बिना एक सेल को फार्मूला के दूसरे सेल में कैसे कॉपी करेंगे। तो वो राइट क्लिक ऑन सेल विच कंटेन फार्मूला में जाएंगे, सिलेक्ट कॉपी करेंगे, राइट क्लिक ऑन सेल वेयर फार्मूला टू बी कॉपीड, फिर इसके बाद सिलेक्ट पेस्ट फार्मूला करेंगे तो वो हमारा फार्मूला जो है वो दूसरे सेल में कॉपी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों है 45 जो एम एस पावर पॉइंट 2016 में आप टिप्पणी यानी कमेंट के फलक को किस मेनू में दिखाई देता है। तो वो हमारा रिव्यू में जो है वो दिखाई देता है। तो 45 नंबर का क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एम एस पावर पॉइंट 2016 में आप कमेंट्स के फलक को किस मेनू में दिखाई दे सकते हैं। तो वो हमारा रिव्यू में जो है वो दिखाई दे देगा। 46 में कह रहा है कि एम एस एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट रिबन में किस टैब के अंतर्गत मौजूद होता है। तो वो हमारा इंसर्ट टैब में जो है वो स्मार्ट आर्ट का जो है वो ऑप्शन दिख जाता है। उसके बाद कह रहा है आप सेल्स की एक श्रृंखला को जोड़ना और फिर इसे सेल में प्रविष्टियों की संख्या में विभाजित करना चाहते हैं। इस प्रकार
उस श्रृंखला के सभी मानों का औसत मान प्राप्त होता है। इसके लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाना चाहिए? तो वो हमारा एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो उसको हमको लगाना पड़ेगा 47 नंबर क्वेश्चन में। इसके बाद कह रहा है 48 में डिलीट की गई फाइल जिसे रिसाइकल बिन में संग्रहित किया गया है उसे रिस्टोर जो है वो हम आसानी से कर सकते हैं। यानी कोई भी फाइल को हम डिलीट कर दिए तो वो हमारा रिसाइकल बिन में चला जाता है, फिर उसको हम या तो डिलीट कर सकते हैं या नहीं तो हम रीस्टोर भी कर सकते हैं। 49 में कह रहा है मौजूदा एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को कैसे सहेजा जाता है? तो वो फाइल और फिर सेव पे क्लिक करेंगे तो वो हमारा सेव हो जाएगा। 50 नंबर में कह रहा है कि ड्राइंग मुद्रित पाठ या अन्य छवियों को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने वाला स्कैनर एक डैश होता है। वो होता है हमारा प्रकाश संवेदनशील उपकरण यानी लाइट सेंसिटिव डिवाइस जो होता है उसके द्वारा हम उसको प्रदर्शित करके यानी स्कैन कर सकते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर की पहचान इसके डैश द्वारा किया जाता है। तो वो आईपी एड्रेस होता है, उसके द्वारा हम उसको हम पहचान कर सकते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन में है दोस्तों कि एक्सेल की कौन सी सुविधा स्वचालित रूप से किसी अन्य सेल या रेंज के डेटा के सेल्स को भरती है या डेटा श्रृंखला को पूरा करती है? तो वो हमारा ऑटो फिल होता है, उसके द्वारा किया जाता है। इसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन में है किसी वर्कशीट में सेलेक्ट की गई सेल को अधिकतम डैश तक जूम किया जा सकता है, यानी 1.4 तक हम जूमिंग कर सकते हैं। 54 नंबर में कह रहा है टीसीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, टीसीपी का पूरा नाम। 55 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एड्रेस विंडो के शीर्ष के पास स्थित वह बार है जहां आप सेल प्रविष्टियां दर्ज या एडिट कर सकते हैं? तो वो फार्मूला बार होता है जिसके द्वारा हम कोई भी फार्मूला आसानी से लगा सकते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन में करा स्प्लिट विंडो को विभाजित करने या हटाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो वो है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस के द्वारा हम स्प्लिट विंडो को हटा सकते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज स्टार्ट करने के लिए एनवेलप कैसे बनाया जाता है? तो वो हम मेलिंग में जाएंगे, स्टार्ट मेल मर्ज करेंगे, इन्वॉल्व में जाएंगे, फिर सिलेक्ट साइज करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे तो वो हमारा जो है वो एनवेलप बन जाएगा। 58 नंबर में कह रहा है कि सूत्र टाइम फिर दे दिया है 2 23 34 का आउटपुट क्या होगा? तो वो हो जाएगा 3 पॉइंट। तो दोस्तों 58 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सूत्र जब हम टाइम का लगाते हैं 2 23 34 तब उसका आउटपुट जो होता है वो आप लगा करके भी देख सकते हैं कि 3.0.09930555 करके इतना करके वो आपका आउटपुट जो है वो शो कर जाएगा। इसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पंक्ति यानी रो और कॉलम का प्रतिच्छेदन होता है? यानी ये सेल का जो होता है वो प्रतिच्छेदन होता है। इसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन में है एमएस एक्सेल 2016 में ऑटो सेव रिबन में किस टैब के अंतर्गत मौजूद होता है? तो वो हमारा इंसर्ट टैब में जो है वो ऑटो सेव का जो है वो टैब जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो टोटल दोस्तों हमने अभी तक 1 से लेकर के 60 तक क्वेश्चन हमने आप लोगों के बीच कराया। इसी तरह से ये टोटल जितने भी 2018-19 से लेकर के अभी तक 2023 तक जितने भी बेल्ट्रॉन के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराए गए थे सभी क्वेश्चन का ये पेपर मेरे पास उपलब्ध है। तो उसको हम बारी बारी से आपको इसी तरह से सॉल्यूशन करके बताएंगे। तो इसी तरह से अगर आपको दोस्तों अगर ये पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके प्राप्त कर सकते हैं या नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको जरूर ही सेंड किया जाएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई सेट के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहो। थैंक यू।